एक ऐसा कंसेप्ट आपको बताएंगे जिस कंसेप्ट से सिर्फ एक कंसेप्ट और उससे पूरा क्वेश्चन खत्म होगा। सेम कंसेप्ट से सारा का सारा क्वेश्चन जो है उड़ने वाला है और एक्स्ट्रा कोई भी चीज को नहीं याद करना है। देखिए, और याद भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। वर्तमान में माया और छाया की उम्र का अनुपात 6:5 है। अब से 15 साल बाद अनुपात 9:8 में बदल जाएगा तो माया की वर्तमान उम्र क्या है? जब भी एज का ये प्रश्न अनुपात में मिल के आएगा, चूंकि अनुपात में ही मैक्सिमम आता है और नहीं आता है तो अनुपात में बदल देंगे हम लोग। अभी चलेंगे, बताएंगे क्वेश्चन को। देखिए, सिर्फ एक पैटर्न पकड़ेंगे, सब क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले जो उम्र दिया रहेगा वो उम्र को आप पकड़ लीजिए, कितना है? 6:5। ठीक है। अब क्या कह रहा है, अनुपात कितना हो जाता है? 9:8 हो जाता है। 9:8 लिख लिए। कितने साल के बाद में हो जाता है? 15 साल के बाद में। तो +15 और +15, ठीक है, 15 साल के बाद में। अब देखिए, इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपस में घटा देना है। 8 × 48, 9 × 5 = 45। 48 में से 45 जाएगा, बचेगा 3। अब ये दोनों का बारी, ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपस में घटा देंगे। तो देखिए, इसमें और इसमें ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो इसमें भी 15 है, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो इसमें भी 15 है। यानी नीचे वाला 15 जो है ऐसे ही कॉमन हो जाएगा और ऊपर वाला आपस में घट जाएगा, यानी 9 - 8 हो जाएगा 1। अब नीचे वाले को ऊपर वाले से डिवाइड कर देना है, यानी 15/3 और ये हो जाएगा 5। और ये जो 5 आ रहा है यही वो कॉमन संख्या है जो कॉमन संख्या अनुपात में है। और अनुपात स्टार्टिंग में माया और छाया की उम्र का क्या दिया हुआ था? 6:5। आपसे पूछ रहा था माया की वर्तमान आयु क्या है, तो माया की वर्तमान आयु कितना थी? 6 थी। और 1 बराबर जो कॉमन है वो 5 निकल गया है, तो 6 × 5 कर दीजिए तो आपको निकल के आ जाएगा 30। यही माया की वर्तमान आयु है। अब छाया का अगर पूछता तो ये 5 को उस 5 से मल्टीप्लाई कर देते, यानी 5 × 5, ये हो जाता 25, ये हो जाती छाया की आयु। समझ पा रहे हैं? अभी इसी को हम लोग दूसरे तरीके से, ठीक है, बेसिक जो कंसेप्ट है, जो ट्रेडिशनल बेसिक कंसेप्ट है, अनुपात समानुपात आयु संबंधी प्रश्न जो खोज करके हम लोग को दिया ना मैथमेटिशियन, वो भी जो चीज बताया होगा ना उसको भी लेके आपको समझा देते हैं। चलिए आइए, ये देख लीजिए, जिनको नोट करना है वो नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखिए क्या कह रहा है। माया और छाया की आयु का अनुपात है 6:5। अब जो अभी अभी स्टार्ट किए हैं वो ध्यान से सुन लीजिए कि कोई भी अनुपात को अगर हम लोग पूरा लिखना चाहेंगे, यानी माया की पूरी आयु कितनी थी तो 6x, छाया की पूरी आयु कितनी थी तो 5x, ऐसा हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें 15 साल के बाद में जोड़ दिया जाता है। 15 साल दोनों में जुटेगा क्योंकि दोनों ही बढ़ रहा है ना, दोनों का ही अनुपात जो है बताया जा रहा है। यहाँ पे यहाँ सिर्फ एक अनुपात नहीं लिखा है, ठीक है, ये दोनों अनुपात लिख के बता रहा है, यानी दोनों में ही 15 साल बढ़ा है। तो दोनों का 15 साल बढ़ा देते हैं तो माया का 15 साल बढ़ने के बाद में और छाया का 15 साल बढ़ने के बाद में ये अनुपात किसके बराबर हो जाता है? 9/8 के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 8 × 6 हो गया 48, 9 × 5 हो गया 45। देखिए, हम पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जो अभी अभी स्टार्ट किए हैं ना उनको परेशानी होगा। ठीक है, अच्छा, जो अभी अभी स्टार्ट किया उनको एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि कभी भी जो संख्या पूरी दिखेगी ना उसको मल्टीप्लाई पूरा करने का कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, शुरू में, क्योंकि ऐसा होता है ना बाद में उसमें से कुछ कॉमन निकल के आ जाता है और कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाता है। अब देखिए, यहाँ 9 × 5 = 45 हो जाएगा। अब ये वाला कर रहे हैं हम लोग, 9 × 5 = 45x प्लस इसको भी वैसे ही छोड़ देंगे 15 × 9। ठीक, अब देखिए सेम वाला जो वेरिएबल है उसके साथ में सेम आ जाएगा, कांस्टेंट को एक साइड में कर देंगे। तो 48x - 45x बराबर कितना हो जाएगा? 15 × 9 उधर है और ये उधर चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 15 × 8। दोनों में से 15 कॉमन निकाल लीजिए। ठीक, दोनों में से 15 कॉमन निकाल लिए, क्या हो गया? 9 - 8 और ये दोनों घट के कितना हो जाएगा? 3x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो 3x बराबर आपके पास में कितना निकल के आ रहा है? 15। x बराबर कितना निकल के आ गया आपके पास में? 5। अब x बराबर जब हमारे पास में 5 आ गया तो कहिएगा गुरुजी अब क्या हम इसको इसमें उसमें बैठा सकते हैं? इसमें भी बैठा दीजिए आप, इसमें भी बैठा दीजिए आप। जब आप इसमें बैठाइएगा ना तो देखिए 6x है
तो 6 गुना 5 हो जाएगा आपको 30, यानी ये किसकी उम्र थी? माया की उम्र थी। ठीक है, और छाया की उम्र कितनी थी? 5x, तो 5 गुना 5 यानी 25, ये छाया की उम्र है। यही तो तरीका है। 11 साल पहले मैंने नौकरी लिया था, 2015, 10/2/2015 नौकरी हमारा लगा था। ठीक है, चेन्नई पोस्टेड हुआ था, और उसके बाद में मैं फिर से एग्ज़ाम दिया, और उस बीच में मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्लियर किए। अब देखिए, ये सारा एग्ज़ाम्स जो भी मैंने क्लियर किया वो इसी कंसेप्ट के थ्रू मैंने क्लियर किया। देखिए, इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूँ। जो मैंने पिछला प्रश्न सॉल्व किया, तो उस क्वेश्चन में हम लोगों का आया था ना ऐसा कुछ पैटर्न, 3 और 5, 15/3 हम लोग किए थे ना। तो देखिए, जो कंसेप्ट होता है ना, वो कंसेप्ट से ही निकल के ट्रिक आता है, ट्रिक से निकल के कंसेप्ट कभी नहीं आता है। इसीलिए कंसेप्ट पकड़ के चलिए। ये पहला प्रश्न हो गया। जिस किसी को भी डाउट होता है इसमें, इसके बाद में भी, तो वो मेरे से बेझिझक जो है सवाल कर सकता है। कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप कर दीजिए, और आपका सवाल का जवाब आपको तुरंत एज सुन एज पॉसिबल आपको दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए, अब अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा सा अलग। जेड की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु की आधी है। मैंने पिछला ही प्रश्न में कहा कि वो अनुपात में है, इसके बाद में कुछ ऐसा होगा जिसको हम लोगों को अनुपात में बदलना होगा। तो पहला लाइन का मतलब हम लोग लिखेंगे, जेड की आयु ए की वर्तमान आयु की कितनी है? आधी है। और ए की आयु अगर ए ही है तो ही तो ए जेड की आयु a/2 होगा। ठीक है, यहां तक। आज से 5 वर्ष बाद ए एवं जेड की उम्र का अनुपात। अब देखिए, पहले में आपको अनुपात नहीं दिया, दूसरे में आपको अनुपात देके फंसा रहा है। ठीक है, अब देखिए, जेड का ये a/2 है और ए का ए है, तो जेड और ए या फिर ए और जेड की वर्तमान उम्र का अनुपात क्या हो जाएगा? a/a/2। ये मेरा क्या हो जाएगा? ए और जेड की वर्तमान उम्र का अनुपात। यहां तक ठीक है। ए जो है कॉमन है, ए हट जाएगा, जो कॉमन होता है उसको हम लोग वैसे ही नेग्लेक्ट कर देते हैं, काटते नहीं है। अब देखिए, ये जो है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 अनुपात, यहाँ बचेगा 1, यानी वर्तमान आयु का अनुपात जो है वो 2:1 है। अब हमारा क्लियर हो गया। तो 2:1 है तो 2:1 लिख लिए। इसके बाद में कितना अनुपात हो जाता है? तो 11:6 हो जाता है। फिर से वही पुराना वाला, कुछ नया नहीं। 5 वर्ष के बाद में बोल रहा है, तो 5 वर्ष प्लस 5 वर्ष दोनों का ही पड़ रहा है। अब वही सेम लॉजिक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी देखिए 12, 11 एकम 11, 12 में से 11 जाएगा तो बचेगा 1। 5 दोनों में कॉमन है तो डायरेक्टली ये दोनों को हटा देंगे। 11 में से 6 जाएगा तो 5, और 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5, ये हो जाएगा 25। ठीक, और 25/1 करेंगे तो 25 ही होगा, यानी मेरे पास में x निकल के कितना आ गया? 25। x यानी वो कॉमन संख्या जो अनुपात में कॉमन है। आपसे पूछा 3 वर्ष बाद जेड की उम्र क्या होगी। हम पहले वर्तमान निकालेंगे, तो वर्तमान उम्र जेड की कितना है? 1 अनुपात है, और 1 अनुपात बराबर हमारे पास में पहले ही पता चल गया है कि कितना है? 25। यानी वर्तमान उम्र जेड का कितना है? वो 25 है। और 3 वर्ष के बाद में पूछ रहा है हमसे कि जेड की उम्र कितना होगी, तो 25 + 3 कर देंगे तो हमको निकल के आ जाएगा जेड की 3 वर्ष के बाद उम्र कितनी है? 28 साल। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। किसको किसको समझने में समस्या हुआ है? जिसको भी समझने में समस्या हुआ है, बेझिझक कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है, आपका जवाब आपको इंस्टेंट दिया जाएगा। देख लीजिए, इसको मेथड नंबर 1 मान लीजिए, जैसा कि पिछला क्वेश्चन में भी बताया मैंने। अब मेथड नंबर 2, यानी अगले तरीके से भी इसको बता देते हैं, दूसरे तरीके से भी। चलिए आइए अगला तरीका, जेड की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु की आधी है। तो हम लोगों ने निकाल चुके थे हम लोग कि जेड और ए का जो अनुपात था वो 1:2 था। हम पिछले वाले में ए जेड लिखे थे। ठीक है, ठीक है। तो वर्तमान उम्र का कंप्लीट अगर लिखना चाहेंगे तो ए की वर्तमान पूरी उम्र 2x है और जेड की वर्तमान पूरी उम्र x है। अब 5 वर्ष के बाद में अनुपात कितना हो रहा है? 11:6। चलिए 5 वर्ष दोनों को बढ़ाइए, 2x + 5 डिवाइडेड बाई x + 5 इज इक्वल टू a/z, यानी 11 और 6 हो जाता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 दूनी 12, 6 × 30, 12x + 30 इज इक्वल टू 11x + 55, 11x + 55। ये इधर आके घट जाएगा, ये उधर जाके घट जाएगा, तो ये 12x में से 11x जाएगा x, 30 उधर जाके घट जाएगा यानी 25। x का मान हमारे पास में कितना आया? 25, यानी वो कॉमन संख्या
जो अनुपात में कॉमन है। अब देखिए 2 और 1 है ना, तो आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछ रहा है जेड की उम्र 3 वर्ष के बाद में, तो जेड की वर्तमान उम्र 1, सेम उसी तरीके से 25, और 3 वर्ष के बाद में पूछ रहा है तो +3 कर देंगे तो ये हो जाएगा 28 साल। ऑप्शन नंबर सी। आशा करते हैं आप लोग समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को। नहीं समझ पा रहे हैं तो भी कोई परेशानी नहीं है, बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। जब तक आप लोग लिखिएगा नहीं, अपना प्रॉब्लम मेरे तक पहुंचाइएगा नहीं, तो हम समझ नहीं पाएंगे कि मेरे द्वारा जो भी बताया जा रहा है आप लोगों को, वो आप लोगों को समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है। और दूसरी नंबर बात कि जो भी बच्चे अपने आप को कमजोर मानते हैं, मन ही मन, कमजोर कोई नहीं होता है, याद रखिएगा। जो दिमाग से पागल नहीं है, सनकी नहीं है, हर उस इंसान में एबिलिटी है, क्षमता है कि वो प्राप्त कर सके। अगर राहुल वर्मा आज के डेट में 11 साल सरकारी नौकरी करके आपके सामने में खड़ा होके आपको स्पीच दे रहा है और पढ़ा रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस की बदौलत ही। क्योंकि हमारा भी कोई बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं रहा है, हम लोग भी बहुत गरीब घर से रहे हैं, और बदलने में समय लगता है। निरंतर प्रयास करते रहिए, बदलाव जरूर आएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखिए। 2 भाइयों की उम्र का अनुपात 5:8 है। यदि उनकी उम्र का अंतर 12 वर्ष है, उनकी उम्र ज्ञात कीजिए। दोनों का उम्र निकालना है आपको। ठीक है। सबसे पहले तो ये देखिए आप कि दोनों भाइयों की उम्र का अनुपात दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 और 8। ठीक है। उनकी उम्र का अंतर, तो बताइए कि ये दोनों की उम्र का अंतर कितना दिख रहा है आपको, 3। और ये 3 किसके बराबर बोल रहा है, 12 वर्ष के बराबर है, तो 3 को 12 वर्ष के बराबर कर लीजिए। तो एक अनुपात बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 4 के बराबर। जब 3 अनुपात, ये अनुपात को हम लोग घटाए थे ना, तो 3 अनुपात जब 12 के बराबर है, तो एक अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा था क्या, उनकी उम्र ज्ञात कीजिए। तो उम्र किस अनुपात में है, 5 में और 8 में है, तो 4 से 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से 32 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 5 चौके 20 साल और 4 अठे 32 साल। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अब हम लोग आते हैं मेथड नंबर 2 में। ठीक। क्या कह रहा है कि 5 और 8 में है। सबसे पहले तो हम ये मान लेंगे कि दोनों की कंप्लीट उम्र जो है 5x है और 8x है। अब दोनों का अंतर बोल रहा है, तो 8x माइनस 5x किसके बराबर हो जाएगा, 12 के बराबर। ठीक है। अब यहाँ पे 3x बराबर कितने के बराबर हो जाएगा, 12 के बराबर। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12/3, यानी ये हो जाएगा 4। अब दोनों की उम्र कितने निकल के आएगी, एक का 5x है, एक का 8x है, तो 5 × 4 = 20 एंड 8 × 4 = 32, यानी 20 एंड 32 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। समझ पा रहे हैं आप। दूसरा देखिए, एक और तरीका आपको हम बताते हैं। ये मेथड नंबर 1 मान लीजिए, ये मेथड नंबर 2 मान लीजिए, और मेथड नंबर 3 देखिए क्या है। दोनों की उम्र दिया है 5 और 8, तो ऑप्शन में आप देखिएगा कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 5 से भी डिवाइड हो और 8 से भी डिवाइड हो। देखिए 5 से पहला संख्या कौन सा, ये डिवाइड हो रहा है, और कोई सा भी डिवाइड नहीं हो रहा है। 8 से कौन सा डिवाइड हो रहा है, 4 अठे 32, और कोई सा भी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ये कुछ कुछ ऐसा यूनिक केसेस होता है। ठीक है ना। ऑप्शन से मिला लिए, यानी वैल्यू पुटिंग मेथड इसको आप कह सकते हैं। लेकिन ये जो है ना, वो मैक्सिमम जगह पे काम नहीं आएगा, आपको फेल हो जाएगा। मैं अभी कह दे रहा हूँ क्यों फेल हो जाएगा, क्योंकि ये जो बी और सी और डी जो है वो यकायक आपको एकदम से दिख गया कि कोई कट नहीं रहा है तो आप मार के निकल गए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे दे दे आपको 40 या यहाँ पे दे दे आपको 25, तो फिर 5 से वो दोनों भी कट जाएगा। फिर क्या कीजिएगा, तो वापस से आपको इसमें चाहे इसमें आपको आना ही पड़ेगा। तो बेहतर है कि वैसा ही चीज पकड़ के चले जो मेरे को सारे जगह पे काम आए। 10 तरह का भोजन खाकर एक ही तरह का शक्ति प्राप्त करना, या एक ही भोजन खाकर उतना ही शक्ति प्राप्त करना, कौन सा बेटर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखिए। 6 साल पहले 2 व्यक्ति P और Q की आयु का अनुपात 3:2 था। कितने साल पहले, 6 साल पहले। तो वर्तमान हम लोग समझ लें कि P और Q है, और 6 साल पहले इनकी आयु कितने अनुपात में थी, 3:2 में थी। और यही वर्तमान से 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 8 और 4 हो जाएगा।
4 साल के बाद में उनकी आयु का अनुपात 8 और 7 हो जाएगा। तो P की आयु कितनी है आपसे पूछ रहा है। देखिए जरा सा ध्यान दीजिए कि 6 साल पहले एक अनुपात दिया हुआ है और 4 साल बाद एक अनुपात दिया हुआ है, तो ये दोनों अनुपात के बीच में कितने साल का गैप आ रहा है? 10 साल का। 6 और 4 10, 6 और 4 10। ठीक है, तो यहां पे हम ये लिख सकते हैं कि 3:2 तब था और वहां से लेके 8 और 7 के बीच में कितने साल का अंतर पड़ रहा है? तो 10 साल का गैप हो रहा है। कहिएगा गुरुजी ये माइनस का साइन है तो आप प्लस क्यों कर रहे हैं? ये माइनस जस्ट आपको समझाने के लिए दिया गया है कि आपका जो है यहाँ पे 6 साल पहले इतना अनुपात बोला है तो 6 साल ही, नेगेटिव 6 साल पॉजिटिव 6 साल, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। इसीलिए 6 और 4 10 साल का गैप बनता है। अब आ गया हमारा पहला वाला क्वेश्चन में, एकदम पहला वाला। अब देखिए ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 7 या 21, 8 दूनी 16। 21 में से 16 जाएगा, बचेगा 5। 10 दोनों में कॉमन है और 8 में से 7 चल जाएगा तो कितना बचेगा? 1। 1 गुना 10 यानी 10, और 10 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2। अब ये 2 क्या है? मेरा x है, बता रखा है मैंने पहले ही। और ये जो x है यानी वो कॉमन संख्या है जो मल्टीप्लाई होगा किससे? अनुपात से। तो देखिए सबसे पहले यहाँ जानने वाला बात क्या है कि अनुपात हमारे पास में कितना दिया हुआ है? 8 और 7 एक है, एक 3 और 2 है। तो कहिएगा सर किस में बैठाएं? किसी में भी बैठाइए, आपको आंसर हम निकाल के दिखाते हैं। देखिए ऊपर से पहले लेके दिखाएंगे, नीचे से फिर लेके दिखाएंगे। ऊपर से पकड़िए 3 गुना 2 और पकड़िए 2 गुना 2, कितना आ रहा है? ये आ रहा है 6, ये आ रहा है 4। यानी कंप्लीट एज पता चल गया कि 6 साल पहले कितनी थी? 6, और 6 साल कितनी थी पहले? 4 थी। तो P की 6 साल पहले एज 6 हो गई, तो अभी कितनी थी? अभी 12 थी। अभी 12 थी तब ना 6 घटा दिए, 6 साल घटा दिए तो हो गया 6, तो यानी इसमें 6 जुड़ जाएगा तो 12 साल वर्तमान आयु P का है। और इसमें भी 6 साल जुड़ जाएगा यानी वर्तमान आयु 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10। यानी वर्तमान आयु P का 12 है, Q का 10 है। ऑप्शन नंबर आपको P का पूछ रहा था तो 12 आपका करेक्ट आंसर होगा। अब कहिएगा जरा यहां से भी निकाल के बता दीजिए। देखिए निकाल देते हैं। 8 और 7, तो क्या करेंगे हम लोग? 8 गुना 2 और 7 गुना 2 कितना हो जाएगा? 16। कितना हो जाएगा? 14। अब जरा सा दिमाग लगाइए, यहां पे वर्तमान पूछ रहा है। वर्तमान से 4 साल के बाद में, वर्तमान से 4 साल के बाद में 16 आया है, यानी 4 बढ़ के 16 आया है। तो 4 इसमें से घट जाएगा तो वापस वर्तमान में पहुंच जाएगा ना। तो इसमें से भी 4 घटेगा और इसमें से भी 4 घटेगा, यानी 16 में से 4 चल जाएगा तो 12, और 14 में से 4 चल जाएगा तो 10। तो यही ना है 12 और 10। देखिए ऊपर पकड़िएगा, ऊपर से चाहे नीचे से पकड़िएगा, दोनों से सेम ही आपका आंसर आएगा। ठीक है, समझ पाए ये वाला तरीका? ये वही तरीका है जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को उठाया, उसको सॉल्व किया, 2 को उठाया, उसको सॉल्व किया, 3 को उठाया, उसको सॉल्व किया, 4 को उठाया, अभी उठाया हूं, उसको भी सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, अब ट्रेडिशनल हम लोग तरीका पे चलेंगे जो बेसिक है। ठीक है, जो किंग है, जो राजा है, हर एक कंसेप्ट का राजा है। चलिए जो वाला तरीका है उस पे चलते हैं। क्या कह रहा है? 6 साल पहले 2 व्यक्ति P और Q की आयु का अनुपात 3:2 था। तो 3:2 था तो कंप्लीट कितना था? 3x, और कंप्लीट था 2x। लेकिन कितने वर्ष पहले? 6 साल पहले 2 व्यक्ति की आयु इतनी थी, यानी 6 साल बाद जोड़ देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि अनुपात प्रेजेंट वर्तमान कितना है। तो कितना है? 3x + 6, 2x + 6। ये क्या है? मेरा वर्तमान उम्र है, P और Q का वर्तमान उम्र है। अब जरा देखिए 4 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात, ये मेरा प्रेजेंट है, और यहीं से अब कह रहा है कि 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा। तो इसमें और हम अगर 4 जोड़ देते हैं, और इसमें और अगर हम 4 जोड़ देते हैं, और दोनों का अनुपात अगर हम ले लेंगे तो हमको 8:7 हो जाएगा ना। तो ले लीजिए, देखिए 3x + 6 और 4 10, 6 और 4 10, तो 3x + 10 डिवाइडेड बाई 2x + 10 इज इक्वल टू कितना हो जाता है? तो 8:7 हो जाता है। यहां तक क्लियर है? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 या 21x + 70 इज इक्वल टू 8 दूनी 16x + 80। देखिए ये वाला इधर लेके आ जा रहे हैं हम, इसको उधर लेके चले जा रहे हैं, तो कितना हो जा रहा है? देखिए 5x इज इक्वल टू घट के हो जाएगा 10, x बराबर हो जाएगा 2।
जब x बराबर 2 है तो हमारा वर्तमान उम्र क्या था, देखिए 3x प्लस 6 था और 2x प्लस 6 था। तो यहाँ पे 2 पुट कर देंगे तो 3 इंटू 2 प्लस 6 और 2 इंटू 2 प्लस 6, 3 दूनी 6 और 6 और 6 कितना हो गया 12, 2 दूनी 4, 4 और 6 कितना हो गया 10, यानी वर्तमान उम्र P का हो गया 12, वर्तमान उम्र Q का हो गया 10। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर निकल के वापस आ गया। आशा करते हैं आप लोग समझ पा रहे हैं। जो भी कमजोर स्टूडेंट हैं, स्टार्ट किए हैं, अपने आप को कमजोर समझते हैं, बार बार मैं कह रहा हूं कमजोर समझना बंद कीजिए, ठीक है। और मेरे साथ में जुड़ जाइए, क्योंकि मैं आप लोगों को तेज तर्रार बनाने के साथ साथ नौकरी दिलाकर ही दम लूंगा, अगर आप लोगों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा तो आशा करता हूं आज के इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको इसी प्रकार का कंसेप्ट जो है मेरे इस चैनल पे हमेशा मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।